नमस्कार, प्रणाम आप सबके भाई। हम बबलू प्यारे लाल और सबको प्रणाम, सबको लव यू। और मैं आज लाइव इसीलिए आया हूँ कि विशेष काम ये है कि मेरा कि अवार्ड शो के लिए ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड शो, मैं जितने भी लोग आए थे हमारे गेस्ट से लेके आर्टिस्ट से लेके सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच, सबको लव यू। आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन मैंने कुछ कलाकार के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक एल्बम अवार्ड का बात हुआ, उसमें मेरे बड़े भैया विजय पांडे जी, हम, रजनीश वर्मा, गोलू जी और समस्त आदमी थे जहाँ पे कि एक सोचे कि चलो यार भोजपुरी इंडस्ट्री में कम से कम एक एल्बम अवार्ड शो किया जाए। और अवार्ड शो के लिए हम लोग ने उतरे। और इतना ही नहीं, मुंबई से लेके बनारस के धरती पर आप लोग क्या जानते हैं यार, एक सिर्फ एक निगेटिव फैलाना और बस आप लोग इतना ही रह जाता है। एक चीज़ें बताइए, हमने किसको कॉल नहीं किए? आप बताइए कि हम निशा जी को कॉल नहीं किए या शिल्पी जी को कॉल नहीं किए या अनुपमा जी को कॉल नहीं किए? भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई बता दे कि मैं उनके पास कॉल नहीं किया हूँ। आप हर दम पैसा को देखोगे, हर दम ये देखोगे। अवार्ड को कीमत समझिए यार आप लोग। अवार्ड कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं होता है, अवार्ड एक बहुत बड़ा चीज़ है। अवार्ड की कीमत समझते हमारे बड़े भैया कल्लू जी, उनके घर पे हम गए थे, कम से कम 500 अवार्ड था। लेकिन अगर उनका फिल्म का शूटिंग नहीं होता तो ज़रूर हमारे अवार्ड पे आता। लेकिन आप लोग उसके लिए कम से कम समझिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमारे विजय भैया और हम, धर्म दुबे भैया, रजनीश मुना, गोलू जी और सब लोग सोचे कि एक बढ़िया करना है, एल्बम इंडस्ट्री के लिए करना है। उसमें ये बताया, हम अपने काम छोड़ के, हमारे बड़े भैया अपना बिजनेस छोड़ के, हमारा रजनीश वर्मा, गोलू जी अपना काम छोड़ के आप सबके लिए बनारस में बैठे। आपको क्या पता यार, कितने हम लोग गाड़ी के कितना धूप खाए हैं। देख रहे हैं चेहरा, ऐसा चेहरा नहीं था मेरा, एकदम ग्रो सा चेहरा था। सिर्फ आप लोग के लिए यार मेहनत के हमारा गाड़ी कितना बार ठोका गया। आपको ये सब हम बताने जाएं सिर्फ अवार्ड के लिए? ये कौन सी तरीका होता है यार? आपको अगर मैंने कॉल नहीं किया होता, आपको अगर मैं निमंत्रण नहीं दिया होता, आपका अगर पोस्टर नहीं बनाया होता, तब आप मुझे बोल सकते थे। आप ये बताइए कि आपको कौन नहीं कॉल किया? मैंने कॉल नहीं किया, कम से कम 50 बार कॉल किया हूँ पूरा आर्टिस्ट को, चाहे सिंगर हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, सबको कॉल किया हूँ। अब उसमें मेरी क्या गलती रहेगा? आप 2022 में अगर अच्छा काम किए हैं तो उसमें आपको अवार्ड ज़रूर मिलेगा। उसमें बोलने से नहीं होता है। मान के चलिए जो अच्छा काम किया उसको अवार्ड मिला है, नेगेटिव मत फैलाइए। अब मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, जब मेरे घर पे आएंगे नहीं, जब मुझे सम्मान करेंगे नहीं, तो आपको मैं क्यों सम्मान करूँगा? क्या मतलब है मुझे सम्मान करने की? अगर आपको हम अगर मान लीजिए निमंत्रण दे रहा हूँ, आप मेरे घर पे आइए, मेरे अवार्ड पे आइए, मेरा शो पे आइए, अगर आपको सम्मानित नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तब आप मुझे बोलिए। अब मान चलो भोजपुरी इंडस्ट्री में यार कौन करा रहा था फर्स्ट टाइम एल्बम अवार्ड शो, ये मुझे बता दीजिए जरा आप लोग। भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एल्बम अवार्ड शो हमारे विजय भैया, हमारे रजनीश मुना, गोलू जी, धर्म दुबे जी, हमने सब ने मेहनत किया यार भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम अवार्ड शो करवाने के लिए। नहीं तो सब लोग गाना गा, आप मान चलो कोई ढोरी चटना गाना गा रहे तो उसको मैं स्टेज पे बुला के सम्मान करें कि नहीं आप ढोरी चटना गा रहे हो? कोई कुछ भी गा रहे तो हम उसको स्टेज पे बुला के हम उसको सम्मान करें कि नहीं? तो उनको हम सम्मान करेंगे तो बहुत अच्छे हो गए हम लोग, और जिनको हम सम्मान नहीं करें हम लोग क्या बेकार हो गए हैं? अब कुछ मीडिया वाले भैया से हम बोल रहे हैं, अपने न्यूज़ चलाने के फेरा में ऐसा मत बोलिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके लिए कोई कुछ ना सोचे, ठीक है? आपको क्या पता है यार, आप तो सीधे कैमरा लेते हो, उठाते हो और सीधे बोलना शुरू कर देते हो। उसके बारे में समझिए। आप ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बोल रहे हैं, आपके ऊपर कौन पैसा लगाना चाहता है? कौन स्पॉन्सर खड़ा होता है? यहाँ पे अगर बॉलीवुड के अगर सलमान खान आ जाना तो बनारस की बात बोल रहे हैं, 1000 गो बाबू खड़ा हो जाएंगे करोड़ों रुपया लगाने के लिए। आपके ऊपर तो 5 रुपया नहीं कोई लगाना चाहता है। और क्या बात करते हैं आप? आपने इतना बना के रखे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार, जो कुछ बोल रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। जो हमारे घर पे आते सबको इज्जत है, सबको सम्मान है, सबको हमेशा
आप सबको बुलाया जाएगा। लेकिन जो निगेटिविटी जो फैला रहा है, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, हाँ यही बात है गोलू भाई। देखिए हमारे नेशनल गोलू जी है, हम लोग ने कितना मेहनत किया, आपको क्या बताया। हम लोग की गाड़ी ठोका गया, हम लोग ने इतना परेशान हुए अवार्ड के लिए, क्या क्या नहीं किए। रात रात भर जाग के हम लोग आप लोग के सम्मान इज्जत हर चीज़ के लिए मेहनत किए हैं, लेकिन आप लोग ने एक बार भी कीमत नहीं समझे। भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम हमारे विजय भैया, हम रजनीश गोलू जी मिल के करवाए अवार्ड शो, उसकी कीमत समझे। पैसा कुछ मायने नहीं होता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक पैसा की गिनती होता है। आप ये बताइए कि किसको हमने कॉल नहीं किया है, बबलू प्यारे लाल ने किसको कॉल नहीं किया। आपको, चाहे मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में किनको नहीं कॉल किया हूँ, सबको कॉल किया हूँ। सबको बोला कि भैया हमने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप ज़रूर आइए, आपको सामान ज़रूर मिलेगा। हम 50 बार कॉल किए, खाली आप लोग खाली पैसा को जानते हो यार, अवार्ड को तो कीमत समझते ही नहीं हो आप, और निगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हो। लेकिन जो लोग निगेटिव फैलाते हो ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर एक ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड्स अगर शुरू हो गया है तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। बहुत लोग आए मुझे बनारस में रोकने वाला, कुछ नहीं उखड़ा, कुछ नहीं कर पाए। एक ऐसी टीम है हम लोग की ना कि संभाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बड़े तुरम खान सब आगे थे बनारस में रोकने वाला, लेकिन किसी से कुछ नहीं उखड़ा है। जिनके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है वो क्या कर पाएगा यार। और अब आप कौन, आप तो उससे बढ़िया अवार्ड शो करवाएंगे, अब तो इससे भी बड़ा अवार्ड शो। लेकिन आप लोग इतना कम से कम समझिए कि आपने वैल्यू क्या बनाया है, कि आपके समाज में आपके ऊपर 5 लाख रुपया नहीं खर्च करने वाला है, कोई 2 लाख रुपया खर्च करने वाला, स्पॉन्सर तक नहीं आपके ऊपर मिलता है, तो आप क्या निगेटिव फैलाओगे यार। अगर आपके लिए हम काम करेंगे, दिन रात आपके बारे में अगर सोचेंगे, तो आपके ऊपर तो 5 लाख रुपया कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं मिलता है, तो क्या निगेटिव फैलाते हो आप। कि पहले अपनी वो बना लीजिए कम से कम कि मेरे ऊपर मार्केट में 500 लोग खड़ा हो जाए। अगर यहाँ पे सलमान खान और शाहरुख खान आ जाए ना, तो पटना की बात करते, पटना चाहे बनारस, 10 को बाबू खड़े हो जाएंगे, लीजिए मेरे से कितना स्पॉन्सर चाहिए, 10,000 5,000। आपके ऊपर तो म्यूजिक कंपनी नहीं लगाना चाहता है, तो दूसर की तो बात हटा दीजिए। मैंने बहुत सारे कंपनी के पास, जिनके पास आप लोग ने जाके करोड़ 200 गाना गाए हैं, 50 गाना गाए हैं, वो आपके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते, तो दूसर की तो बात हटा दीजिए स्पॉन्सर के लिए। यहीं पे अगर बॉलीवुड में अगर टी सीरीज वाला की बात कर देना, पूरा अवार्ड की बात है, पूरा टी सीरीज उठा लेंगे आपके पूरा, लेकिन आपके तो स्पॉन्सर ही खड़ा नहीं होता है। तो ये सब निगेटिव मत फैलाइए, और शुरू हो गया तो शुरू ही रहेगा। आप लोग को पता नहीं होगा कि हमने कितना मेहनत किया है और कितना ये किया है, और ये शुरू ही रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये सोच लेगा ना कि हम अवार्ड शो रोक देंगे, भोजपुरी एल्बम अवार्ड शो, भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एल्बम अवार्ड शो ने करना शुरू किया हमारे विजय भैया और बबलू प्यारे लाल, रजनीश वर्मा गोलू, धर्म दुबे, तो ये कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितना भी कोई बोल ले, कितना भी कुछ निगेटिव फैला ले, निगेटिव फैलाने से कुछ नहीं होता है। जो वहाँ पे हमारे गेस्ट, हमारे पे वहाँ पे जो समाज गए थे ना, वो देखा है कि मेहनत बबलू प्यारे लाल, विजय पांडे जी और रजनीश वर्मा गोलू जी, धर्म दुबे जी क्या मेहनत किया है, समस्त टीम ने क्या मेहनत किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कुछ होता है ना, तो उसको होने दो, आप लोग बिगाड़ो मत यार। अब जिनको सामान नहीं मिला, हमने 50 बार आपको कॉल किया, आप नहीं आए, तो मेरी क्या गलती है उसमें। आप एक बार भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचे। पैसा है, सिर्फ पैसा ही से नहीं होता है। आपको अगर हम पैसा देंगे तो आप मेरे अवार्ड शो में आइएगा, आपको सामान के देने की बात करेंगे तो मेरे अवार्ड में नहीं आएगा। अरे यार, भोजपुरी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एल्बम अवार्ड हम लोग ने कराया यार, इसको कीमत समझिए। वो स्टेज वाला परफॉर्मेंस नहीं है, ये अवार्ड शो है। और अवार्ड शो अगर जानना है ना, तो अरविंद अकेला कल्लू भैया से जाके जानिए कि अवार्ड का मतलब क्या होता है, वो सही जानते हैं। कम से कम उनके घर पे 500,000 अवार्ड रखा था। लेकिन मैंने जब भैया से मिला ना, तो मुझे पता चला कि अवार्ड का मतलब क्या होता है। बोला था कि अगर बाबू मुझे अगर फिल्म नहीं करना होता तो मैं लंदन नहीं जाता, लेकिन अवार्ड में आता। तो वो समझ में आता है कि हाँ, कि एक मतलब कि कितना सपोर्टेड होता है। वो आए भी नहीं, फिर भी वीडियो बना दी।
लेकिन आपको तो आने के लिए बोले 50 में, लेकिन आए भी नहीं, प्लस में आप एक तो वीडियो तक नहीं बनाए, यहाँ तक कि अपने फेसबुक पे, अपना इंस्टाग्राम पे आप शेयर तक नहीं किए। क्या आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में करेंगे यार? आप सिर्फ एक गाना गाने से नहीं होता है, भोजपुरी के समाज के लिए खड़ा होइए। मैं भी सिंगर हूँ, ऐसा नहीं हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। जाके पता कर लीजिए कि मैंने कितना काम किया है। मैंने बॉलीवुड से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना काम किया, आप मेरे बारे में पता करिए, मुंबई से लेके पटना से लेके दिल्ली तक। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोलता। हम लोग एक्टर के साथ साथ वो भी काम करते हैं कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सम्मान के लिए। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ अपने घर चलाना जानता है, दूसरे को घर चलाना नहीं जानता है। ये नहीं होता है। अगर वही होता ना तो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे बॉलीवुड में जैसे आज टीवी बड़ा बड़ा शो चलता है ना, वो चलता हमारे में भी। यहाँ पे तुरम खान सब है, लेकिन वो एक बार भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। अगर यही सोचा होता ना तो कपिल शर्मा शो के जैसा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता। बिहार के लड़का जाके वहाँ पे अपना कॉमेडी शो देखते, वहाँ अपने टैलेंट को पूरा यूपी बिहार दिखाता। और ये भी दिन बहुत बड़ा दिन नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, वादा है, ज़रूर करेंगे और आप लोग की सपोर्ट से करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में ना सिंगिंग शो चलता, जो आज बॉलीवुड में इतना बड़ा बड़ा शो चलता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करिए, ताकि विरोध नहीं। और कुछ लोग तो मैंने अपने हैं, जिनको मैं दीदी बोलता हूँ, जिनको मेरे घर के रिलेशन है। और बताइए, आप ऐसे लिख रहे हैं? आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं जी, दीदी आप बहुत बड़े सिंगर हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपका भाई कितना बार आपके पास कॉल की, और आपको ये पूरा पता है कि आपको मैंने कितना बार कॉल किया। 50 बार कॉल किया कि दीदी आप आइए, ये आपकी भाई का शो है, ये सामान, ये अवार्ड शो है, ये स्टेज शो नहीं है जब आपको गाड़ी हर चीज़ के लिए आपको पैसे दिया जाएगा। ये आपका सामान का शो होता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ बोलाइए बात। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर यही चीज़ रहेगा ना तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मुंबई से चल के आपके बनारस सिटी में वहाँ पे जाके आपके लिए काम कर रहा है, वहाँ पे लिए आपके लिए दोग धूप रहा है, आप उसको कीमत नहीं समझते हैं आप। अगर यही चीज़ रहता है ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर है जो 50 लाख रुपया दे के ना टीवी शो चला सकता है। चाहे सिंगिंग स्टार शो हो, चाहे कपिल शर्मा नाइट शो हो, चाहे कुछ भी हो, सब चला सकता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ अपनी घर भरना है, अपनी रोजी रोटी चलाना है, दूसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरे के बारे में सोचिए। और मैं किसी के विरोध में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे एक्लोजी बहुत बुरा लगा कि हमने जिनको 50 बार बुला रहे हैं, 50 बार आपको मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आइए, व्हाट्सअप से लेके कॉलिंग से लेके, ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को नहीं हमने छोड़ा है, सबको कॉल कर रहे हैं। आपने कितना बार मुझे कॉल किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको मैं सपोर्ट करता हूँ। जो लोग जो निगेटिव फैला रहे हैं, आपने कितना बार मुझे कॉल किए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए हम सपोर्ट में खड़े हैं? कितना बार कॉल किए हैं आप? हाँ, चलिए, सबको लव यू, सबको प्रणाम। और ऐसा ही अगर जिनको बुरा लगता है ना, लगने दो, कोई बात नहीं। आपको जो मुझे सपोर्ट किए, जो शो तक आए, अवार्ड तक आए, उनको दिल से थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और हर साल होगा, हर साल आपका सपोर्ट मिले, आपका प्यार मिले। और एक बार नहीं, आजीवन, जब तक ये धरती पर रहेंगे तब तक शो होगा और आप रोक नहीं पाइएगा। लव यू, दिल से लव यू।